किस्सा कुर्सिका की बात कर रहे हैं और 5 जगह अलग अलग जो परिणाम निकलकर सामने आए उसमें एक बात तो साफ हो गई, बड़े राज्यों में जनता ने उसी को चुना जो चेहरा ज्यादा दमदार, ज्यादा ताकतवर और जिससे लोग उम्मीद लगा सकते थे। सबसे बड़ी खबर पश्चिम बंगाल से आई जहां पर टीएमसी ने करीब करीब क्लीन स्वीप करके रख दिया। हमारे साथ तमाम बड़े मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। राजीव जेटली जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रवक्ता बीजेपी दीपक झा जुड़े हुए हैं हमारे साथ, सेवियर ओडेक्स जुड़े हुए हैं हमारे साथ, शाह साहब जुड़े हुए हैं और बादल देवनाथ साहब हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। लेकिन मैं शुरुआत इस वक्त दीपक झा आपसे ही करना चाहूंगा। टीएमसी और बीजेपी की बात तो हम खूब कर रहे हैं, हम बीजेपी से सवाल भी कर रहे हैं, टीएमसी से भी पूछ रहे हैं तमाम हालात के बारे में, लेकिन ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस ने तय कर लिया है कि जिस भी राज्य में चुनाव होंगे कांग्रेस उस मैदान को किसी और को दे देगी। कांग्रेस कहां रहने वाली है? देखिए, जब आपके पास दो में से एक का चुनाव करना पड़ता है कि एक कोई बहुत बड़ा दाना हो, एक छोटा दाना हो, एक बहुत बड़ा मतलब आपके पास समस्या आने वाली है, एक छोटी समस्या है। अगर दो समस्या है तो मोदी और शाह इस देश की सबसे बड़ी समस्या है। तो मोदी और शाह को लोकल लोगों पे, क्योंकि ममता बनर्जी भी चुनी हुई नेता है ना, उनको हमने और आपने ला के स्टैंप पे तो बैठा नहीं दिया। तो ममता बनर्जी लोकप्रिय हैं, तो उनके लिए जगह बनाना अगर है तो अच्छी बात है। लेकिन राष्ट्रीय स्तर की बात आएगी तो कांग्रेस को अब अपने उस संगठन को नए तरीके से तैयार करने की जरूरत है, क्योंकि कांग्रेस अभी भी देश की सबसे बड़ी पार्टी है। हर राज्य में इनके कार्यकर्ता हैं। उन कार्यकर्ताओं को ये विश्वास दिलाना है कि हम लड़ सकते हैं, जीत सकते हैं, और लड़के ही जीत पाएंगे, क्योंकि दान करके आप नहीं जीत पाएंगे। अब आपको दानवीर कर्ण नहीं बनना है कि अपना कवच कुंडल लोगों को देते रहिए और कहिए कि हम फिर भी युद्ध लड़ेंगे। ये धर्म युद्ध है। अब यहाँ आपके सामने जो भी होगा आपको उसके खिलाफ लड़ना पड़ेगा। मुझे लगता है ऐसा समझते समझते कांग्रेस पूरे देश में तमाम जगहों से साफ हो चुकी होगी और जब बात समझ में आएगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। नहीं, आपका आकलन आप अपने हिसाब से पत्रकार हैं, कुछ भी करिए, लेकिन मैं एक राजनीतिक सोच के तौर पर कहूंगा आकलन बिल्कुल गलत है। क्योंकि भाजपा भी अगर आज से 10 साल पहले देखेंगे कहीं परिदृश्य में नहीं थी, कहीं उनका कोई रोल नहीं, लेकिन भाजपा ने कभी फील्ड किसी और को नहीं दी। भाजपा फील्ड किसी और को नहीं दिया, लेकिन भाजपा का चरित्र देखिए, जिनके कंधे पे बैठती है उनको ही खा जाती है। भाजपा क्या है? भस्मासुर है। भाजपा ने महाराष्ट्र में शिवसेना को खा गया, पंजाब में अकाली दल को खा गए, तो भाजपा भस्मासुर है, किसी को भी खा जाएगी। मैं देखता हूँ कि जब इनको एक बार इनका चालू कर दो कि बीजेपी के अगेंस्ट बोलो, ये बिना सांस रुके, ये योगा के टीचर हैं इसीलिए ये योगा करते कि बिना सांस रुके एक तरफा पिछले 6 से 7 सालों से बोलते जा रहे हैं। अरुण शाह, इन्हें क्या क्या नहीं बुला दिया है भाजपा को? आपको ऑडियो नहीं आ रहा है, मैं आपकी तरफ आऊंगा, आपका ऑडियो नहीं आ रहा है। राजीव जेटली जी, आपको आवाज आ रही है? आपको क्या क्या नहीं बुला रहे? कांग्रेस जो है अब वो बहुत ज्यादा जोश में आ चुकी है, क्योंकि बीजेपी को रोकने की जो उनकी पूरी रणनीति है उसमें एक कदम और आगे बढ़ गया। अभी मुझे नई जानकारी मिली है प्रदीप जी, ये दीपक झा योगा एक्सपर्ट, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इनको बोलिए कि किसी भी चैनल पे एक बॉक्स इनके लिए रिजर्व रखिए। हम लोग बहस करते रहेंगे, योगा सिखाते रहेंगे तो हम लोगों को भी अच्छे लगेंगे, क्योंकि जो इनकी राजनीतिक पार्टी है योगा कहीं ना कहीं कोई वास्ता नहीं है। योगा कोई भी कर सकता, कोई भी करा सकता है, दिखाइए राजनीतिक तो योगा को आप कृपया राजनीति में मत शामिल करिए। आप बीच बीच में योगा करेंगे तो हम लोग भी बीच में थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्सेशन बिल्कुल अच्छा लगेगा। मैं चाहता हूँ, इसलिए मैंने कहा कि आज आपको रिलैक्स करने की बहुत सख्त जरूरत है। कांग्रेस का कोई लाभ नहीं होगा ऐसी एनर्जी खराब करने से। अरे कोई लोग आपको देखेंगे, हम भी कुछ सीखेंगे आपसे। देखिए, हम आपसे बहस कर रहे हैं, आपके पास कुछ टारगेट नहीं है, फिर भी मैं आपसे बहस कर रहा हूँ। आप योगा करेंगे तो हो सकता है मैं आपको फॉलो करता चला जाऊं पीछे पीछे। आपको अपने फॉलोवर बनाने क्या ऐसे लोग? राजीव जी और दीपक झा जी को नहीं पे मैं चाहना चाहता हूं कि मैं सैवियो मेरे साथ जुड़ रहे हैं, सैवियो है, अरुण शाह है, मैं टीएमसी के स्पोक्स पर्सन के पास पहले आऊंगा। आज तो खुश हो जाइए, आज तो थोड़ा खुश हो जाइए, थोड़ा हंसी दिखा दीजिए अपनी। देखिए धीरे धीरे स्माइल कर रही है, धीरे धीरे, ये देखिए आज पीछे किताबों के पीछे बैठ के। पर मुझे एक चीज का दुख हो रहा है कि ये जो आपने स्टेट के अंदर जो जीतने के बाद इतने वायलेंस जो आपके ऑपोजिशन के बीजेपी के वर्कर्स को जो घर जलाए जा रहे, ऑफिस जलाए जा रहे, ये बिल्कुल गलत है। ये लोकतांत्रिक प्रक्रिया के साथ में नहीं है सर। 200 पार आपने किया बिल्कुल, पर ये जो प्रेसिडेंट आप सेट कर रहे हैं गलत प्रेसिडेंट सेट कर रहे हैं।
नहीं, कोई किसी ने आग नहीं लगा, ये भाजपा का षड्यंत्र है, भाजपा के गुंडे लोग ने किया है, टीएमसी के कार्यकर्ता तक कुछ नहीं किया। इंडिया न्यूज के माध्यम से पूरे देश को कहना चाहता हूँ, अच्छा, खुद ही जला दिया उनने। कोविड समय चल रहा है और इलेक्शन हो गया, टीएमसी जीता। मैं इंडिया न्यूज के माध्यम से सेंट्रल गवर्नमेंट को अनुरोध करूंगा, बंगाल से वैक्सीन चाहिए, 10 करोड़ लोगों, 10-10.5 करोड़ लोगों के लिए वैक्सीन चाहिए, वो वैक्सीन फ्री में चाहिए और ऑक्सीजन भी चाहिए। लोग मर रहे हैं, आज भी 3,90,000 संक्रमित है, 3,500 ऊपर लोग मर, 4,91,993 संक्रमित था, 3,500 लोग मर गए और इसके लिए बंगाल में वैक्सीन चाहिए और वैक्सीन चाहिए। चलिए, और बिल्कुल बिल्कुल, मैं एक बार बिल्कुल सैवियो तो पहले बताइए। ठीक है सर, आप बिल्कुल, अब कोविड पे मैं चाहता हूं कि इसके बाद अब आप जीते हैं, अप्रत्याशित रूप से जीते, कोविड को कंट्रोल में करने के लिए कदम उठाए बंगाल के अंदर। सैवियो, अरुण शाह आपका ऑडियो फिक्स करिए। सैवियो, तो अगर आप देखें सैवियो, इससे नेशनल राजनीति भी बदल सकती है, क्योंकि अब ऑपोजिशन जो होगी वो ममता बनर्जी जो है मेन ऑपोजिशन की लीडर आएगी, तो उनके अटैक्स जो होंगे वो और फियर्स होने वाले हैं और अभी से लेकर यूपी चुनाव तक काफी ज्यादा ऑपोजिशन जो है मोमेंटम में दिख सकती है। सैवियो। हाँ, जरूर। इनफैक्ट, if I had to put it in English, बोलिए, so that I'd explain it better. जी, I think the opposition will make Mamata Banerjee and Trinamool Congress victory. इनका ये जो जीत है, ऑपोजिशन उनको एक फल्क्रम बनाएगा। फल्क्रम एक ऐसी चीज है जिसके ऊपर आप लोग अपना तांडव करेंगे। जी। So the entire process of opposition will now be used with Mamata Banerjee's experience and victory to make her the face of the opposition. Now there are दो कारण हैं, एक उसका है victory और दूसरा कारण है is that she's a woman, एक औरत है जी, एक नारी है। और इस 2024 इलेक्शंस में अगर एक नारी का फेस आगे आ जाता है ऑपोजिशन से, इट्स गोइंग टू बी अ टफ कंपटीशन। इट वुड बी अ टफ कंपटीशन। सैवियो कह रहे हैं कि नारी का फेस आगे आ जाता है, देखना होगा कि किस तरीके से इंडेक्स ऑफ ऑपोजिशन यूनिटी, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेशन है सैवियो उसमें भी कि मध्य हिंदी हार्टलैंड के स्टेट से कितने वोट मिल पाएंगे, ये सब बहुत। प्रदीप, यदि जी सैवियो, मैं आ रहा हूं आपके पास। प्रदीप, सैवियो, मैं आ रहा हूं चीज जी, मैं आ रहा हूं, एक मिनट आ रहा हूं सैवियो, क्योंकि ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट आपने बोला है। मैं इस पे फोकस इसलिए करना चाह रहा हूं क्योंकि दोस्तों, असम ठीक है हमने सही किया, पुडुचेरी सही किया, तमिलनाडु क्लोजेस्ट रहे, पर बंगाल when we went wrong despite getting Nandigram correct, there is something which we also have to introspect. But Bengal larger narrative में अरुण शाह ये बता रहा है कि बंगाल से अब अभी यूपी चुनाव और पंजाब के चुनाव जो है अगले साल आने वाले हैं, तो अगर बंगाल से ममता बनर्जी अरुण शाह मेन लीडर के रूप में उभरती है, तो अब आपसे अभी से लेके यूपी चुनाव तक आपका जितना भी जो रास्ता होगा वो काफी कठिन होगा। अब आपके लिए यूपी डू और डाई वाला चुनाव हो गया। अरुण शाह नहीं अभी है। सैवियो, मैं आपकी तक वापस आना चाहता हूं। सैवियो, अब जो यूपी का चुनाव है, अब वो एक हमको लगा था बंगाल का चुनाव मिनी जनरल होगा, पर अब जिस हिसाब से बंगाल से स्थितियां चेंज हुई है, अब यूपी विल बी मोर चैलेंजिंग। सैवियो। No, you see, Pradeep, you must understand one of the main criteria why Mamata Banerjee and Trinamool Congress won was that a lot of the women in Bengal continue to resonate with Mamata Banerjee as a leader, and when she was fighting the juggernaut of Amit Shah and Narendra Modi, a lot of women decided to protect her as the underdog. So it was predominantly a matriarchal versus patriarchal fight towards the end. पर सैवियो, more importantly, a lot of people don't understand. नहीं सैवियो, पर मैं आपको एक चीज बोलूं, टुवर्ड्स द एंड, पर शुरुआत में सैवियो, मैं आपको रोक रहा हूं, दीपक झा इस पे आएंगे। सैवियो, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने किया है, मैं चाहता हूं दीपक झा गौर करने की बात यह है कि फेज 1, फेज 2, जहां कुछ कोविड, फेज 1 और फेज 2, जहां बीजेपी लगभग सीटों पे, मेजोरिटी सीटों पे आ गई थी 2019 के चुनाव में भी, वहां पे टीएमसी ने 60% डेंट बनाया। पुरुलिया, बांकुरा, मेदिनीपुर,
हावड़ा, हुगली, ये सब जो फेज 1, 2, 3 के इलाके, यहां पे जो डेंट बनाए हैं, और यहां पे अगर आप देखेंगे विमेन वोटिंग परसेंटेज और मेन वोटिंग परसेंटेज में ज्यादा डिफरेंस नहीं रहा है। तो दीपक झा, मेरे हिसाब से ये भी देखना होगा कि कैसे इनिशियल फेजेस में, क्योंकि ये तो हर आकलन कह रहा था कि इनिशियल फेजेस में बीजेपी की लीड है, इनिशियल फेजेस में टीएमसी की लीड हुई है। दीपक झा, इसको डिस्पैशनेटली एनालाइज करिएगा प्लीज। बहुत आंकड़े आपके मतलब गौर करने वाले हैं और इस पे विचार करने वाले हैं, खासतौर से भाजपा के लिए, जिन्होंने इस देश में 8 चरण में चुनाव कराने की एक वो कोशिश, नाकाम कोशिश की। मतलब क्या ऐसी मजबूरी थी? ये आंकड़े बता रहे हैं कि उनको कोई फायदा नहीं हुआ पहले स्टेप, दूसरे स्टेप, तीसरे स्टेप पे, क्योंकि मान लेते हैं नरेंद्र मोदी जी ने माफी चाह रहा हूं, बड़ी खबर आ रही है, कांग्रेस की इंटरिम प्रेसिडेंट सोनिया गांधी ने ममता बनर्जी से और एमके स्टैलिन से फोन पर बात करी है और उनको धन्यवाद कहा है और कहा है कि बहुत बहुत बधाई हो आपको असेंबली इलेक्शंस के विक्ट्री पे। तो कहीं ना कहीं ये एक ऑपोजिशन यूनिटी की तरफ इशारा होते हुए जा रहा है। तो बड़ी खबर आ रही है कि कांग्रेस की इंटरिम प्रेसिडेंट सोनिया गांधी और साथ ने ममता बनर्जी से बात की और एमके स्टैलिन जो है उनसे भी बात करी है और उनको कांग्रेचुलेट किया है कि आप असेंबली चुनाव जीते हैं, इसके लिए आपको कांग्रेस की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। तो कांग्रेस कहीं ना कहीं एक पीछे का सूत्रधार वाला रोल बनने की कोशिश कर रही है, ऐसा मुझे लग रहा है, देखने को लग रहा है। दोस्तों, ये बंगाल के अंदर बहुत इंटरेस्टिंग इसलिए था क्योंकि ये जो नतीजों में सीट कन्वर्टिबिलिटी है बीजेपी की, वो 2019 में 120 के ऊपर की थी, अब 80 इनफैक्ट 70s में पहुंच गई है। तो इट हैज परफॉर्म बैडली इवन अगर 2019 के नतीजों से कंपेयर करें तो। राजीव हमारे साथ वापस से आ चुके हैं। तो राजीव, ये बहुत दिलचस्प बात है कि 2019 में जितना बीजेपी ने परफॉर्म किया था उसका प्रोजेक्शन से भी पीछे पड़ा है। तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि टीएमसी के टर्न कोड्स को रिजेक्ट किया गया, ये सिर्फ ऐसा नहीं हो सकता कि जहां पे बीजेपी अपने कांटे की टक्कर है वहां पे बीजेपी पीछे हो गई। ये एक लार्जली सिंबल बेस्ड इलेक्शन ना होने के जाए, जो मेरे को लग रहा था, ये प्योरली पर्सनालिटी बेस्ड इलेक्शन हुआ है, ममता वर्सेस हु का। जी हाँ, पर्सनालिटी बेस्ड इलेक्शन हुआ है ममता वर्सेस हु का। और यहां पर पश्चिम बंगाल के लोगों ने ममता के चेहरे में, ममता के काम में, ममता की मौजूदगी में कहीं ज्यादा यकीन दिखाया है और वो जो परिणाम आया उसमें परिलक्षित भी होता है, दिखाई भी पड़ता है। लेकिन एक बात यहां पर देखिए, बड़ी खबर आ रही है इस वक्त प्रदीप, शुभेंदु अधिकारी की गाड़ी पर हमला हो गया है। हम इसी की बात लगातार कर रहे थे, हल्दिया में हुआ है हमला। बड़ी खबर है, बिल्कुल मैंने आपको कहा था राजीव, और अब आप देख सकते हैं कि किस तरीके से स्टेट में जो भी ममता बनर्जी को हराया है या उनके अगेंस्ट खड़ा हुआ है उसमें किस तरीके से वायलेंस चालू हुआ है। कई जगह बीजेपी के कार्यकर्ताओं के गाड़ियों के ऑफिसेस जलाए गए थे, उस पर अटैक हुआ और अब बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी ने क्योंकि ममता बनर्जी को हराया है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने अटैक कर दिया। तो मैं खुद राजीव बंगाल में रहा हूं और स्थिति बहुत ही ज्यादा बंगाल के अंदर एक डर का माहौल रहता है और यहाँ पे 86% वोटिंग, हमें तो लगा था कि बहुत ज्यादा चेंज की तरफ की वोटिंग है जो हमने मिस कर दी। और आप देख सकते हैं किस तरीके से अब रिपेल हो रहा है। मतलब अगर कोई डिसेंटिंग वॉइस है राजीव, वो डिसेंटिंग वॉइस को साइलेंस करने की कोशिश की जाए। राजीव, आज तो मीडिया अटेंशन है पर आने वाले 5 साल में हर दिन मीडिया अटेंशन नहीं रहेगा राजीव। जी हाँ, यकीनन ऐसा मीडिया अटेंशन हमेशा नहीं रहेगा और इसी की बात है डेमोक्रेसी में। इसकी ब्यूटी यही है कि तमाम विचारधाराओं को एक साथ रहना और साथ में चलना होता है। अगर ऐसी स्थिति होती है और इस तरह की चीजें सामने नजर आती हैं, आराम बाग के बीजेपी के दफ्तर को जला दिया जाता है, अलग अलग जगह बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर हमला हो रहा है, तो कहीं बहुत एक चीज नजर आती है। आपने बड़े लंबे वक्त तक देखा है इस पूरे स्थिति को और 80% वोटिंग की आप बात कर रहे थे, मैं भी यही समझ रहा था कि बंपर वोटिंग जब होती है तो बदलाव के लिए होती है। अगर ऐसा नहीं हो पाया है तो आपको भी क्या लग रहा है कि आगे आने वाले दिनों में अब ये जो दो ध्रुव बन गए हैं बीजेपी और टीएमसी, क्या ये और टकराव दिखेगा इनका पश्चिम बंगाल में? बिल्कुल, ये बहुत ज्यादा दिखेगा। पर मैं कह रहा हूं राजीव, ये आपको देखना दिलचस्प होगा, जैसे कि सैवियो भी बात कर रहे थे कि राजीव जेटली क्या हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं? देख, राजीव जेटली हैं, राजीव जेटली इस वक्त हमारे साथ नहीं जुड़े हुए हैं और शुरुआत में वो यही बात उठा रहे। बादल देवनाथ हो क्या रहा है? कहां पर हम ये कहते रहेंगे और मानते रहेंगे कि बीजेपी के ही लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। अब हल्दिया में हमला शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर हुआ, वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं। क्या दूसरी वॉइस, दूसरी विचारधारा की जरूरत नहीं महसूस की जाती? क्या उसको रहने नहीं दिया जाएगा? अगर एक बड़ी जीत आई है, बड़ा दिल दिखाइए।
आप सवाल करने से पहले ही मेरा मोबाइल में मैसेज आ गया बूंदिया में क्या हुआ। वो जानते 7 बजे से मैं रात 10 बजे तक हर नेशनल चैनल पर डिबेट में हूँ, तो मैसेज आ गया। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, भाजपा जैसे कोशिश किया था लाखों के ऊपर आधा समय सेंट्रल कोर्ट 30,000 बाहर से लेकर आया और 1000 के ऊपर लीडर यार्ड पर आके बहुत कोशिश किया। इस बार वो शायद नहीं हो रहा है। बदनाम करने का, ममता बनर्जी को बदनाम करने का कोशिश कर रहा है। 2-3 दिन चले, भाजपा और भी कोशिश करेगा। वो आपने जैसे लॉकेट क्या था, खुद का गाड़ी के ऊपर खुद से लाठीचार्ज किया था, और शुभेंदु भी वही करेगा। पूरे बंगाल का छवि खराब करने का जो भाजपा के बार बार 6-7 महीने से कर रहा है, ये बंद कीजिए। अमित शाह को अनुरोध कर रहा हूँ, इंडिया न्यूज के माध्यम से लास्ट डिबेट है, अनुरोध कर रहा हूँ, ये सब मत कीजिए, छोड़ दीजिए। इलेक्शन हो गया, लाखों इलेक्शन। अरुण शाह टीएमसी के स्पोक्सपर्सन, टीएमसी के लीडर कह रहे हैं, टीएमसी के लीडर कह रहे हैं, अरुण शाह टीएमसी के लीडर कह रहे हैं कि ये सब आप ही करवा रहे हैं। प्रदीप जी बोलिए। बस शांत हो जाइए, चुनाव जीत गए ना आप, अब आप शांत हो जाइए, मुझे बोलने दीजिए। हो गया सर, शांत हो जाइए। मोदी सारे 10 करोड़ वैक्सीन यहाँ बेच दीजिए, ऑक्सीजन बेचिए, मेडिसिन बेचिए, यहाँ पर लोग मर रहे, पूरे देश में लोग 115 जिला में लोग मर रहे, कोविड है और मत कविता के रूप में सुनाइए ना, सुनने में अच्छा लगेगा। बादल देवनाथ बंगाल में शांति कब आएगी? इन्हें कोई शांत कराओ भाई, ये दूसरे को बोलने ही नहीं देंगे। बादल देवनाथ ठीक है, सुन लेते हैं, शाह साहब को भी सुन लेते हैं। बादल देवनाथ थोड़ी जगह छोड़िए, थोड़ा उनको भी सुनते हैं, बोलिए। एक बार अरुण जी बोलिए। घाटा के अंतर्गत बेलेघाटा विधानसभा 29 अप्रैल को वहां चुनाव हुआ है, उसके अंतर्गत 30 नंबर वार्ड के हमारे कार्यकर्ता अभिजीत चैटर्जी की कुछ देर पहले हत्या हुई है। अभिजीत चैटर्जी की हत्या हुई है, हमारे कार्यकर्ता के माध्यम से मेरे पास एक मैसेज आया है। और टेक्निकली तौर पे अभी चुनाव आयोग जिम्मेदार है, जो भी घटनाएं हो रही है। देखिए, आप इस वक्त ये उठा रहे, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप अपने कार्यकर्ता का मुद्दा उठा रहे हैं, किस तरीके से उन पे अटैक हो रहे हैं। और शुभेंदु की गाड़ी पे हमारी रिपोर्ट्स के हिसाब से जो लाइव विजुअल्स देखे अटैक हुए, टीएमसी कह रही है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, ये बीजेपी की साजिश है। सैवियो, आज तो मीडिया टेंशन है सैवियो, हम चुनाव करवा रहे हैं। आप तो 2 महीने कल पश्चिम बंगाल में थे प्रदीप बाबू, आपके भी तो जन की बात के जो एनालिस्ट थे सड़कों पे उतरे थे, उनके ऊपर किसने आक्रमण किया था? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्रदीप भंडारी के लोगों ने प्रदीप भंडारी के लोगों पे आक्रमण करवा दिया। तभी मैं कह रहा हूं डिसेंटिंग वॉइस सैवियो, आज बिल्कुल 2-3 चौथाई बहुमत से टीएमसी जीती है, पर डिसेंटिंग वॉइस जो है, अगर आप आज देख रहे हैं, आज तो मीडिया टेंशन इतना आपको दिख रहा है, आने वाले दिनों के अंदर सैवियो ऑपोजिशन के लिए जो इस तो बीजेपी है बंगाल में, इजी नहीं होने वाला है। क्योंकि ममता बनर्जी को ये उनकी, मेरे हिसाब से उनके इंटरनल असेसमेंट की उम्मीद से भी ज्यादा जो है जनता ने समर्थन दिया है। प्रदीप, बंगाल में अभी जो होने वाला है और डर का माहौल फैल जाने वाला है। The people will live in fear because they continue to live in fear. जो भी ये जीत है तृणमूल कांग्रेस के लिए, वो उनको ओवर कॉन्फिडेंट करेंगे, और ये लोग जो है ट्रबलसम लोग तृणमूल कांग्रेस के, वो लोगों के घर में जाकर उनको डराएंगे। अभी आप देश को एक डर का माहौल है, और बीजेपी आप क्या कहना क्या चाह रहे हैं, ये बताइए। ये बताइए, क्या वो बांग्लादेश है, क्या वो पाकिस्तान है, वो विक्ट्री हुई है वहाँ पे किसी भी पार्टी की? अभी जिम्मेदारी मुझे पता नहीं है वहाँ पे, अभी लॉ एंड ऑर्डर किसके पास है? अभी आप बताइए ना, आज की जो घटनाएं हुई हैं उसका जिम्मेदार कौन है? अभी वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन कौन कंट्रोल कर रहा है? चुनाव आयोग के हाथ में सारी की सारी हस्तियां पाबंदियां हैं। अभी आज चुनाव आयोग और राज्यपाल के हाथ में एक सवाल कृपया करके आप पूछिए सवाल पूछिए। तृणमूल कांग्रेस के लोग बीजेपी लोगों का हत्या किया है कि नहीं?
मतलब तृणमूल का पिछले एक साल आदमी में हत्या कर रहा है भाजपा वालों का, और भाजपा वाले वहां तो राम राम जप रहे हैं, माला जप रहे हैं। क्या भाजपा वाले वहां तो दूध पी रहे हैं ना, राम नाम की माला जप रहे हैं। कोई तृणमूल कांग्रेस के बंदा मर गया? एक तरफा वायलेंस कहाँ हो जाता है? तृणमूल कांग्रेस क्रिया का पे बंदा प्रतिक्रिया मर हो गया? रही है ना, जो भी क्रियाएं हो रही है उसमें प्रतिक्रियाएं हो रही है। ये दो साइंस का भी टीएमसी जवाब दे, टीएमसी जवाब दे। दीपक झा टीएमसी की तरफ से नहीं, टीएमसी जवाब दीजिए। टीएमसी की बात नहीं कर रहा एक हूं। से दीपक झा, दीपक झा टीएमसी को बोलने दीजिए, आज जीते आप एटलीस्ट उनको बोलने दीजिए, बोलिए। वहां पे कोई डेवलपमेंट नहीं कर पाएगा, सिर्फ डर का माहौल। बादल देवनाथ, ये भी नहीं बताइए ना, ये न्यूज के पास जो ये मैं मैंडेट को मानता हूं पीपल का, लेकिन पीपल ने गलत मैंडेट दिया है तृणमूल कांग्रेस को। तृणमूल कांग्रेस बंगाल को डिस्ट्रॉय करेंगे। इनकम टैक्स को लगाते हैं हर दिन कोई आप देखो ना क्या होने वाला है। पिछले 5 साल में तृणमूल कांग्रेस ने क्या किया है बंगाल के अंदर? अगर बंगाल के लोग तृणमूल का कांग्रेस चाहते हैं, चाहने दो, पर सच ये है कि तृणमूल कांग्रेस कुछ नहीं करेगा। ठीक है, अपने विचार हो सकते हैं, अपने विचार हो सकते हैं, ठीक है। मेरे पास समय कम है, अपने विचार हो सकते हैं, लेकिन आज का दिन कम से कम अगर चुनावों के लिहाज से देखा जाए तो आज तृणमूल कांग्रेस ने विक्ट्री हासिल की है, बम्पर जीत है, बड़ा दिल दिखाना होगा, और जो हिंसा है उसे खत्म करने की जिम्मेदारी भी तृणमूल के हाथ में है। असम में यही काम बीजेपी को करना है, और तमिलनाडु में एआईडीएमके को करना है, उसके साथ पुडुचेरी में भी एनडीए को करना है, और केरल में एलडीएफ को यह काम करना ही होगा कि हिंसा को खात्मा करना होगा। प्रदीप भंडारी हमारे साथ जन की बात लेकर आए। प्रदीप भंडारी, लास्ट कमेंट आपसे, कितना टफ रहा लोगों की नब्ज को हासिल कर पाना? दर्शकों को मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने हमको इतना समर्थन दिया, हमने असम में आपसे सही आप बिल्कुल आकलन किया, पुडुचेरी में आपको सही ट्रेंड दिखाया, तमिलनाडु में क्लोजेस्ट रहे, केरला में ट्रेंड ठीक दिखाया हमने, नंदीग्राम का बिल्कुल सिर्फ एक सर्वे ने जो तो शुभेंदु अधिकारी ने कह दिया कि एक्यूरेट दिखाया है, तो हमने दिखाया। बंगाल के अंदर हम गलत हो गए, उसके लिए हम हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं। हम और मेहनत करेंगे और ज्यादा तीव्रता के साथ वापस आएंगे और आपको सही जनता की पल्स दिखाएंगे। और आज की पूरी कवरेज को इतना समर्थन देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राजीव, मेरे मित्र, और मेरे साथ प्रदीप भंडारी के साथ, और पूरी जन की बात की टीम के साथ, इंडिया न्यूज की टीम के साथ, जिसने इतनी मेहनत करी है, इतनी मेहनत ग्राउंड पे करी है। दोस्तों, हम सच बोलते हैं, कभी कभी गलत हो जाते हैं, कभी कभी सही हो जाते हैं, पर मेहनत सच्चाई से करते हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।